बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसी काम की खबरें हर रोज आप आपके मोबाइल पर देख पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है, संपूर्ण भारत का 19 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात के समाचार है। अब दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आप देख सकते हैं अत्यंत प्रचंड हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। जी हाँ दोस्तों, बड़े पैमाने पर ये तबाही मचाने की क्षमता रखता है। IMD ने इस तरह का अपडेट दिया है। और सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि 1999 के बाद भारत में आने वाला ये दूसरा सबसे प्रचंड चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान की समीक्षा बैठक के बाद PM मोदी जी ने भी कहा है, सभी की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दरअसल चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो सोमवार को प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, यानी दोस्तों सुपर साइक्लोन में ये बदल गया है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तूफान का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही असम, मेघालय और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवाती तूफान के चलते मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रचंड तूफान अम्फान 20 मई को तट पर पहुंचने का अनुमान है और इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि आने वाला जो ये तूफान है वो काफी ज्यादा प्रचंड है। 1999 के बाद दूसरी बार महाचक्रवात श्रेणी का ये एक तूफान है और उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। 1999 का जो महाचक्रवात आया था वो भी बेहद जानलेवा था और अनुमान है कि तट पर आने के दौरान इसका प्रभाव भी फोनी चक्रवात जैसा होगा। केंद्र सरकार ने भी इस तूफान को काफी गंभीरता से लिया है। महानिदेशक ने कहा कि हमने इससे प्रभावित होने वाले राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया है कि वे समुचित कदम उठाएं। साथ ही NDRF ने इन दोनों राज्यों में कुल 37 टीमें तैनात की हैं। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में 19 और 20 मई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि चक्रवाती तूफान के कारण भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चलाई जा रही स्पेशल राजधानी का रास्ता बदल दिया गया है और ये फैसला अगले 4 दिनों तक तूफान के गुजर जाने तक लागू रहेगा। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। 55 दिनों से जारी लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,000 बताई जा रही है और इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि देश में अब तक इस वायरस की वजह से 3029 लोगों की जान चली गई है और 36,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं बता दें आपको महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 35,058 बताई जा रही है। वहीं मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या 21,335 तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का नंबर आता है और यहाँ पर करीब 12,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में भी संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार जा चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 48,56,183 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18,88,116 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा 3,18,375 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 15,35,123 लोग संक्रमित है। 91,306 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बड़ी खबर है, जी मीडिया के 28 कर्मचारी वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोरोना पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में सोमवार को भारत समेत 120 से अधिक देशों ने ड्राफ्ट प्रस्ताव में वायरस पर जांच की मांग की है। बैठक में चीन ने भी बचाव किया और कहा कि वायरस सीमाओं को नहीं पहचानता। चीन की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया था। वहीं आप देख सकते हैं WHO असेंबली में जिनपिंग ने कहा कोविड-19 की जांच को तैयार, दुनिया को वैक्सीन देने का भी वादा किया है। चीन ने कहा कि जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा तो हम दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 या 2 मामलों पर दफ्तर की पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया है। देश में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी दफ्तर में कोविड-19 के 1 या 2 मामले सामने आ जाते हैं तो पूरी इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं है। निर्देशों के तहत कार्यालय को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद काम को फिर से बहाल किया जा सकता है। बड़ी खबर है, लॉकडाउन में पास को लेकर देश भर के लिए मिलेगा ई पास। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉकडाउन 4 18 मई से
31 मई तक चलेगा और इस बार थोड़ी सी ढील दी गई है। अब सरकार ने देश भर में ट्रेवल पास के लिए अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहाँ पर देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर कर्मचारियों के काम करने को लेकर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। खबर है कि करीब 48 लाख कर्मचारी 3 पारियों में काम करेंगे और खास बात यह है कि सभी कर्मी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम पर नहीं लगाएंगे, सादे रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर वाले सभी अधिकारी रोजाना कार्यालय में आएंगे और इससे नीचे के पदों वाले स्टाफ के लिए विभागाध्यक्ष एक रोस्टर तैयार करेंगे। रूपरेखा रहेगी कि प्रत्येक वैकल्पिक कार्य दिवस पर कम से कम 50% स्टाफ दफ्तर में मौजूद रहेगा। साथ ही कर्मचारियों को मोबाइल फोन चालू रखना होगा। पारी का समय वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, वायरस की जांच को लेकर दिशा निर्देशों में अपडेट हुआ है। ICMR ने टेस्ट रणनीति में बदलाव किया है, यानी अब वायरस की जांच किन लोगों के लिए जरूरी होगी, किन के लिए नहीं होगी, इसको लेकर गाइडलाइन आ गई है। नई गाइडलाइंस को आप इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। 9 तरह के आपको ये बिंदु बताए गए हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, रिजर्व बैंक 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है लोन रीपेमेंट में छूट। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है, मीडिया में ऐसी खबर चल रही है। देश भर में लॉकडाउन 4 बढ़ने के बाद एक बार फिर लोन रीपेमेंट यानी मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। SBI रिसर्च रिपोर्ट में इस तरह की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर RBI ये फैसला लेता है तो इसका मतलब होगा कि 31 अगस्त 2020 तक कंपनियों को रीपेमेंट करने से छूट मिल सकेगी, क्योंकि लॉकडाउन में भी समय में बढ़ोतरी हो गई है, तो ऐसे में लोन वालों को राहत मिल सकती है। बड़ी खबर है, PM मोदी जी 31 मई को करेंगे मन की बात। ट्वीट करके उन्होंने कहा है आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। वायरस संकट काल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस महीने की 31 तारीख को यानी 31 मई को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 31 मई को प्रसारित किए जाने वाले इस रेडियो कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलेगी। देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेगी, कैब और ऑटो चलेंगे, साथ ही बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। दिल्ली में सारी दुकानें और इंडस्ट्री खोलने का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। ऑटो रिक्शा, कैब और ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी, एक सवारी ही बैठ पाएगी। बस चलाने की अनुमति है, एक बार में 20 सवारी ले जा सकेंगे। बस को बार बार सैनिटाइज करना होगा। साथ ही शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। और बाकी जो बंदिशें हैं वो तो आपको मालूम ही है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल वगैरह ये सब बंद रहेंगे। मेट्रो ट्रेनें भी फिलहाल नहीं चलेगी, साथ ही स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, बिहार ने दी हर दिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा है कि बिहार ने प्रतिदिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है केनरा बैंक को लेकर। केनरा बैंक ने एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है और कम ब्याज दर के साथ 30 जून तक आप इससे फायदा ले सकते हैं। बैंक का कहना है कि उसने कम ब्याज दर में सरल और सहज प्रक्रिया के साथ में गोल्ड लोन की सुविधा की शुरुआत की है। 30 जून 2020 तक विशेष गोल्ड लोन मुहिम शुरू की गई है और इस पर ब्याज दर 7.85% सालाना रहेगी। कृषि समेत अन्य कार्यों के लिए भी लोन लिया जा सकेगा। वहीं बड़ी खबर अपडेट, राजस्थान में लॉकडाउन फेज 4 की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य सरकार ने सोमवार शाम को लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जो मेन अपडेट है वो ये है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे, लेकिन वो शर्तों के साथ खुलेंगे। शादी समारोह के लिए SDM को पूर्व लिखित सूचना देना जरूरी होगा। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू ये पूरी तरह से बंद रहेंगे, रोक रहेगी इनके ऊपर। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल ये सब बंद रहेंगे। ऑफिस, कार्यालय और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएगी। बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे। सभी लोग मास्क पहनेंगे और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। मिठाई की दुकानें भी खुल पाएगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति लेनी होगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। महिला को पीछे बैठने की अनुमति मिलेगी। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स ऐसी जो दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति मिल गई है। बाकी जो पाबंदियां हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सभी राज्यों में पाबंदियां हैं और केंद्र सरकार ने उनको बंद रखने का जो ऐलान किया है वो तो सुविधाएं सब बंद रहेगी। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुल पाएगी। ये मेन अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर भी आ चुकी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सभी ऑरेंज जोन 19 मई से प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए भी रोडवेज बसें चल पाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, CBSE को लेकर भी अपडेट आ चुका है। 10वीं और 12वीं क्लास का जो नया टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है।